इस बार तो बीजेपी का थोड़ा साफ होगा सब, क्योंकि इनने किसानों को कुछ भी नहीं दिया, ना व्यापारी को कुछ दिया, ना कोई रोजगार दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी कितने साल से मुख्यमंत्री है आपको मालूम है? 18 वर्ष से। योगी जी कितने वर्ष से मुख्यमंत्री है? 8 साल से। पूरे देश में दुनिया में मोदी जी के बाद योगी जी का नाम चलता है, शिवराज सिंह चौहान जी का नहीं चलता। हाँ, इस बार पाड़े की लड़ाई सही साइड है, टक्करदार लड़ाई है। मतलब क्या हो जाए अभी कुछ कहा नहीं जा अभी कहा नहीं जा सकता, दोनों पार्टी भारी है, अभी दोनों पार्टी दोनों भारी है। क्या नाम है, राम जन्मभूमि जैसे उनने अभी बनवाया, और अपने हिंदुत्व का काम करने को भी अधिकतर लोग यहाँ। शिवराज मामा ने सबको 12,500 रुपए दिए हैं। उज्जैन के दूसरे छोर पर हम आप पहुंचे हैं और यहाँ पीछे एक छोटी सी दुकान है, पान की दुकान है। शाम का समय है, कुछ लोग हैं, इनसे भी अब बातचीत करके यहाँ का माहौल समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पब्लिक का क्या मूड है ये समझने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है सर आपके? अब बाबा की दया है। बाबा की दया। ये बताइए कि आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, उज्जैन में हम मौजूद हैं। उज्जैन में कैसा कामकाज हुआ है? नहीं, काम तो बढ़िया हो रहा है, काम में कोई वो नहीं है, बैठे ना। क्या कुछ काम हुआ है? जैसे बढ़िया में क्या काम हुआ? अब जैसे कि अब देख रहे हैं अपन लोग की ये जैसे सड़कें वगैरह वगैरह, मंदिर बना है, और भी बहुत सारे अपना महाकाल लोकवन जो है उसको बनाया है, मंदिरों का भी काम हो रहा है। इन सब कामों को लेकर क्या लग रहा है कि चुनाव में कौन मजबूत दिख रहा है इस बार? अब चुनाव में तो देखो बाबा की इच्छा और जनता जनार्दन है। बाबा की तो इच्छा सबसे ऊपर है, लेकिन बाबा की इच्छा तो सही है, लेकिन क्या लग रहा है बाबा के आशीर्वाद किसके ऊपर पड़ने वाला है? देखो, बाबा का आशीर्वाद तो उसको मिलेगा जो जनता की सेवा कर रहा है। कौन? शिवराज सिंह जो सरकार है बीजेपी, वो सेवा कर रही है जनता की। नहीं, इस मामले में क्या है कि जो भी बैठे गाड़ी चला रहे हैं, जो गाड़ी चला ठीक से चला। चला कौन रहा है? आप मतलब देखने में पूरा वो लग रहे हैं, लेकिन अभी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, खुल के बोलने का क्यों नहीं है? किसकी सरकार आ रही है, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो बाबा के हाथ में है। बाबा के हाथ में। क्या नाम है सर आपका? विक्की लश्करी। विक्की जी, दुकान तो काफी अच्छी है, दिन भर लोग आते होंगे। चुनाव में क्या कुछ दिख रहा है इस बार? बहुत कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? किसकी माहौल अधिक दिख रही है? मोदी जी। मोदी जी। हाँ, मोदी जी आएंगे। एमपी में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर शिवराज सिंह चौहान? उन्होंने कुछ करा ही कहा? 18 साल में मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, मोदी को देख के वोट देंगे लोगों। मामा ने काम नहीं किया है? अब आप देखो ना, आप लोग स्थानीय, आप बेहतर बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी कितने साल से मुख्यमंत्री है आपको मालूम है? 18 वर्ष से। योगी जी कितने वर्ष से मुख्यमंत्री है? 8 साल से। पूरे देश में दुनिया में मोदी जी के बाद योगी जी का नाम चलता है, शिवराज सिंह चौहान जी का नहीं चलता। अच्छा, योगी जी की काफी चर्चा यहाँ भी दिख रही है। हिंदू तत्व है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। क्या इस बार बदलाव आप लोग कर देंगे, कांग्रेस को लाएंगे? बोल ही नहीं रहा, कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं है, बात मोदी की है। मतलब मोदी के चेहरे पे वोट करने का काम होगा। मोदी जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। शिवराज सिंह चौहान का कोई रोल? कोई, मैं क्या बोल रही हूँ, भाजपा हमको किसी से कोई ना गिला है ना शिकवा है, हमको तो मोदी चाहिए। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया। ये बताइए कि चुनाव है, महिलाओं के लिए क्या काम सरकार ने किया बीते साल में? ये महिलाओं के लिए ये किया है कि वो अपने शिवराज मामा ने सबको 12,500 रुपए दिए हैं। नहीं, ये वो पीला फूल चाहिए। उन जो लाडली लक्ष्मी योजना है, क्या मामा के इस योजना के नाते कहा जा रहा है कि महिलाएं इस बार भाजपा के साथ जाएंगी? उन्हीं को ही देंगे हम तो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो 1500 देंगे। नहीं, हम उनको ही देंगे, हमको तो उन्हीं को ही देना है। नहीं, वो तो हमारे तो आ रहे हैं, हम तो झूठ बोले। हमारे 10 रुपए के दे दो। और कुछ महिलाओं के लिए इस योजना के अलावा और महिलाओं के लिए क्या जो भी कुछ कर दे वो, और कोई सी भी चीजें। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के पहले शुरू हुआ है और उसके बाद क्या पता बंद कर दें इस योजना। नहीं करेंगे बंद, वो करेंगे ही नहीं। बंद नहीं करने वाले हैं वो, हमको तो आ रहे हैं पैसे वही देंगे। अच्छा, आप लोग की रसोई कैसे चलती है? महंगाई का क्या हिसाब किताब है? महंगाई यहाँ है कि हिसाब महंगाई? हाँ, 3,000 भी तो दे रहे हैं अलग से वो। सिलेंडर के दाम भी सस्ते करने की बात कर रहे हैं, 4.5। क्या लग रहा है होगा कि नहीं? नहीं, होएगा। सिलेंडर भी सस्ता होएगा।
कमलनाथ जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, हमको तो शिवराज मामा पे ही है। शिवराज मामा पे है। कुछ और लोगों से बातचीत कर के समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप रानी संदीप जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। किन मुद्दों पर बीजेपी आएगी? अभी हम उज्जैन में हैं, उज्जैन में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं? बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, नालियां बन रही है, सड़क बन रहे हैं, योजनाएं चल रही है सब। अच्छा, इस बार एमपी में क्या मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा या शिवराज सिंह चौहान पे? क्योंकि आपके बगल के ही दुकानदार ने कहा कि 18 साल में इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है और सिर्फ मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे। मोदी जी पे भी रहेगा और शिवराज पे भी रहेगा कि वो शिवराज जी और ये सब उनने तो सिखाया सही। ये कोरोना काल में उनमें इतना पैसा भी दिया, लाडली लक्ष्मी योजना चली, कितनी सारी योजना चली उनमें। लाडली लक्ष्मी योजना की चर्चा तो बहुत अधिक है। आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, इन लोगों के लिए क्या कुछ कार्य हुए हैं सरकार के द्वारा? रोजगार कार्य दिया ही है उन्होंने सब तरह से। रोजगार मिला है युवाओं को? मिला ही है वो तो। उसके बाद लोन दिया है, कोरोना काल में 10-10 हजार के लोन वो अलग दिए उन्होंने। ये चुनाव तो आ जाए, वो तो जब से कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? चंचल सिंह तोमर। ये बताइए सर, क्या कुछ इस समय चुनाव में सामने दिख रहा है? चुनाव में भैया अभी प्रतिक्रिया भी अभी हाल फिलहाल में मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है, पर देख रहा हूँ कि सर के कांग्रेस का मेरे को जीत का माहौल तो लग रहा है सर। कांग्रेस का? जी। अभी लोगों ने बताया कि बीजेपी काफी मजबूत है, बीजेपी ने काफी कार्य किए हैं, मामा ने कार्य किए हैं, मोदी जी ने काम किए हैं, योगी जी की भी काफी चर्चा होती है। वो बिल्कुल करी होगी चर्चा, बिल्कुल उन्होंने काम करे होंगे सर, पर मेरा मानना ये है कि बदलाव समय के अनुसार अच्छा हो तो अच्छी बात है, तो एक बार बदलाव करके भी देख ले लेंगे। मतलब मुद्दों की बात कर लें तो क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर आती है तो क्या कुछ अन्य काम ऐसे हो सकते हैं कि जिसके लिए बदलाव जरूरी है? या कांग्रेस में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, आप मानोगे नहीं, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। सबसे मेन बात है आरक्षण भी। तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी आप देख रहे हो क्या 4,000 लिमिटेड पद निकलते हैं और वैकेंसी के फॉर्म 12-12 लाख रुपए फॉर्म 12-12 लाख फॉर्म भरा जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या नाम है, इतनी आप वैकेंसी तो निकालेंगे ताकि बेरोजगारी युवा क्या नाम कहीं ना कहीं लग सके। वैकेंसी निकालनी चाहिए इनको। युवाओं का मतलब इसीलिए शायद कांग्रेस की तरफ पक्ष है। हाँ, कांग्रेस तरफ व्यस्त है। कुछ युवा ये भी कहते हैं कि जो है बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, सुरक्षित है, इस पर भी वोट होगा। नहीं, वो तो सही बात है आपकी। वो इसलिए वो है हिंदुत्व क्योंकि वो उनका वो एक एजेंडा है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? एजेंडा है, वो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं ताकि मोटिवेशन मिले सभी जगह का आदमियों को। मोटिवेशन ये मिले कि हम क्या नाम है, राम जन्मभूमि जैसे उनने अभी बनवाया और अपने हिंदुत्व का काम करें, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर अपने इंडिया में सिटीजन हिंदू व्यक्ति ज्यादा रहते हैं। तो वो उसी प्रकार के काम कर रहे हैं कि ताकि हिंदू आदमी एक्टिव हो अपनी तरफ, इसीलिए वो ये वाले काम करते हैं। कुछ और भी लोगों से चीजों को समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनुराग जी, ये बताइए, आप युवा हैं, इस बार किसकी तरफ युवा जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? अभी तो वैसे थोड़ा चेंज करने का सोचा है। किन मुद्दों पर चेंज करने का सोच रहे हैं लोग? हाँ। किन मुद्दों पर चेंज करने का? क्योंकि सरकार चेंज भी होना चाहिए तो उससे ज्यादा परिवर्तन होगा। इस सरकार में काम नहीं हुआ है ठीक ठाक? नहीं, काम तो बहुत हुआ है पर बहुत लोग परेशान है जिन्हों को काम नहीं हुआ है। मतलब जो कांग्रेस है उससे भी नाराजगी नहीं है आपके कहने, मतलब उससे भी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो सभी से है वैसे, पर सरकार चेंज होना चाहिए। सरकार चेंज होना चाहिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? बड़े आप ही बताइए। रोहन नाम है मेरा। रोहन जी, क्या सरकार चेंज होने की संभावना युवा बना रहे हैं इस बार? ऐसा तो लग नहीं रहा, दो ही पार्टी एक जैसी लग रही है अभी तो देखे जाए। कांटे की लड़ाई लग रही है। हाँ, इस बार पाड़े की लड़ाई सही साठ है, टक्करदार लड़ाई है। मतलब क्या हो जाए अभी कुछ कहा नहीं जा अभी कहा नहीं जा सकता, दोनों पार्टी भारी है अभी, दोनों भारी है अभी, कह नहीं सकता समय का क्या होए। काम काज का क्या हिसाब किताब है? काम काज को लेकर क्या बीजेपी की तरफ लोग जाएंगे या फिर कांग्रेस की जो पिछली सरकारें रही हैं उसके काम काज को देखकर लोग? जनता को देख के कह नहीं सकते, जनता 1 मिनट में क्या फैसला ले सकती है उसका नहीं कह सकते। जी नमस्कार सर। नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह ठाकुर नाम है मेरा। महावीर जी, ये बताइए ठाकुर साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो बीजेपी का सुपड़ा साहब होगा सब, क्योंकि इनने किसानों को कुछ भी नहीं दिया, ना व्यापारी को कुछ दिया, ना कोई रोजगार दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। तो इनको इस बार जनता सबक सिखा देगी, ऐसा मेरे को विश्वास है।
लेकिन लोगों का ये भी कहना है, लोग अभी अगल बगल के ही लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने तमाम कार्य किए हैं, बड़े विकास के कार्य हुए हैं आपके एमपी में। देखो दादा, अभी शासन में वो है तो उनके खिलाफ एकदम बोलना लोग बाग बोल नहीं पाएंगे। डर है सरकार के खिलाफ बोलने का। हाँ, डर है, पर जब वो 17 तारीख को वोटिंग का अंदर जाएंगे ना तो सारा डर खत्म हो जाएगा और इस बार परिवर्तन की लहर है। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, पर ये है कि इन लोगों ने जो 15-20 साल में या विकास के नाम पे जो काम करे ना वो सबको दिख रहा है। मैं नहीं बताना चाहता किसने क्या करा, पर सबको दिख रहा है क्या काम करे। इसलिए इस बार थोड़ा सा चेंज होगा, इस बार 100% नहीं, संभावना 100% होगा, इसमें कोई बात ही नहीं। उम्मीद क्या है, कांग्रेस आएगी उससे उम्मीदें क्या क्या है? क्या ऐसी उम्मीद है कि अगर कांग्रेस आएगी तो क्या बेहतर कर देगी आप लोगों के लिए, किसानों के लिए और मध्य प्रदेश वासियों के लिए? देखो, कांग्रेस आएगी तो सबसे पहला तो काम ये है कि जो यहाँ जो 15-20 साल से जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, ये कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और नए विकास के द्वार खुलेंगे। क्योंकि नए आदमी आएगा, नई सोच आएगी, नई पार्टी आएगी तो नई अपने दिमाग से सोचेगी, नए कार्य करने की क्षमता रखती है और फिर उसको भी लगेगा ना कि मैं अच्छा काम नहीं कर सकता, अगले 5 साल में मुझे भी जनता हटा देगी। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, हम लोग महाकाल की नगरी में मौजूद हैं। भ्रष्टाचार की बात आती है तो चर्चा महाकाल लोक की भी होती है। बीते समय जब आंधी आती है तो सप्तऋषियों की जो मूर्तियां हैं वो किस प्रकार से टूट जाती हैं उसकी भी चर्चा होती है। क्या इन चीजों की भी लोगों में नाराजगी है? देखो, ये तो बाबा महाकाल जाने किसमें क्या नाराजगी है, वो तो जग जाहिर है कि ज्यादा क्या बोलूं मैं भगवान के नाम पे, कि जो भगवान को नहीं छोड़े वो अपने को क्या छोड़ेंगे सर। बस सिंपल सी बात ये है, बाकी तो बाबा महाकाल सबकी रखेगा लाज। और वाकई में अपन ने यूं नहीं कि कोई बीजेपी कांग्रेस वाली मुद्दा पर चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बात किया और लोगों से समझने का प्रयास किया कि क्या कुछ चीजें दिख रही हैं। महाकाल नगरी उज्जैन में हम मौजूद हैं, उज्जैन का ये मार्केट है और तमाम दुकानदार थे, उनके साथ कुछ ऐसे राहगीर भी हमसे मिले। उन्होंने भी बड़े बेबाकी से अपनी राय को रखा और कहा कि 17 तारीख को वोटिंग आएगी, उस समय चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। मिली जुली प्रतिक्रिया हमें यहाँ भी मिली और ऐसी ही तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।